नमस्कार दोस्तों, ल्यूमिनस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास पे पहले भी हमने वीडियो बना रखा है, आप अगर चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से उसको रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे हमने एक मंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है। सामान्यतः हम पाते हैं कि पढ़ाते समय जो है लोग ट्रिक या फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह ट्रिक या फार्मूला न हो के मंत्र है, क्योंकि हर एक समास के लिए एक अलग ट्रिक बताया जाता है। यहाँ पे मैंने पूरे समास की परिभाषा, उसकी पहचान एक कविता के माध्यम से आपको बताई है, इसीलिए हम यहाँ पे मंत्र शब्द का इस्तेमाल किए हैं। तो आइए हम इस मंत्र का जाप करते हैं और समास के भूत को हमेशा के लिए अपने काबू में करते हैं। आइए शुरू करते हैं। द्वंद्व में या और छिपे द्विगुमे गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्ययी पद अव्यय से बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। एक बार पुनः हम इसका जाप करते हैं। द्वंद्व में और या छुपे द्विगुमे गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्ययी पद अव्यय से बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इस मंत्र का इस्तेमाल करके हम कैसे फटाफट अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी 5 बटों का समूह या समुदाय। गणना पद द्विगु में गणना पद आवत है, यानी द्विगु समास हो गया हमारा। पंचवटी में द्विगु समास हो गया। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पीत सागर में कौन सा समास है? पीत सागर अर्थात पीत है जो सागर, विशेषण विशेष, यानी पीत विशेषण और विशेष्य सागर, विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृगलोचन में कौन सा समास है? मृगलोचन, मृग सदृश लोचन, प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। यहाँ पे भी हो गया हमारा कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। अगला प्रश्न, लोटा डोरी। लोटा डोरी में समास बताएं। लोटा डोरी यानी लोटा और डोली, बीच में और या छुपे द्वंद्व समास। आंसर हुआ द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोत्तम में समास बताएं। सर्वोत्तम, सबों में उत्तम, यानी में यहाँ पे कारक चिन्ह छुपा है, यानी बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। सर्वोत्तम में बीच में कारक चिन्ह छुपा है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। बाकी क्यों नहीं होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो द्वंद्व में और या छुपे तो इसलिए नहीं है। बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, इसलिए नहीं है। विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है, इसलिए कर्मधारय समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। बहुब्रीहि समास को पहचानें। बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है। बहुब्रीहि समास में अन्य प्रधानत है। देखते हैं इसमें किसमें जो है अन्य पद की प्रधानता है। जलज, जल से उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल, यह तो बहुब्रीहि हो गया। महाकवि देखते हैं, महान कवि, यानी विशेषण विशेष्य भाव जहाँ ये कर्मधारय समास का उदाहरण, इसलिए बहुब्रीहि नहीं है। देश सेवा, देश की सेवा के कारक चिन्ह छुपा हुआ है, या का इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है, ये हो गया बहुब्रीहि न होकर तत्पुरुष समास होगा। मृगलोचन, मृग सदृश लोचन, यानी विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास हो गया ये। अगला प्रश्न देखते हैं, घर द्वार में कौन सा समास है? घर और द्वार,
यानी जहाँ और या छुपा होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, इसलिए जो है द्वंद्व समास हो गया। दिव क्यों नहीं हुआ? गणना पद नहीं है, तत्पुरुष इसलिए नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, और विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है, इसलिए कर्मधारय समास भी नहीं है। 8वां प्रश्न देखते हैं। तत्पुरुष समास को पहचाने। तत्पुरुष बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। किसमें देखते हैं कारक चिन्ह छिपा हुआ है? लंबोदर। पहला ऑप्शन है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। ये तो बहुब्रीहि हो गया, अन्य पद की प्रधानता है, तत्पुरुष समास नहीं है। ये 8 आनों का समूह, यानी यहाँ पे गणना पद है तो द्विगु समास हो गया, ये तत्पुरुष नहीं है। परमेश्वर, परम ईश्वरी, यानी परम विशेषण और विशेष ईश्वर, कर्मधारय हो गया। ये पतित पावन, पतित को पावन करने वाला, पतितों को पावन करने वाला, यहाँ पे को कारक चिन्ह छुपा है, इसलिए हमारा हो गया तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसमें बहुब्रीहि समास है? तो बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, यानी इसमें प्रथम पद और उत्तर पद की प्रधानता न हो करके किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। देख लेते हैं किसमें अन्य पद प्रधान है। पहला ऑप्शन है चंद्रमौली। चंद्र है मौली पे जिनकी, यानी जिनके माथे पे जो है चंद्रमा है, अर्थात भगवान शंकर जी, इसमें अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए जो बहुब्रीहि समास हुआ। बीड़ा पहाड़ी, यानी बीड़ा है पहाड़ी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, उनके हाथ में बीड़ा है, सरस्वती जी हो गई है, अन्य पद की प्रधानता हो गई। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो ये तीनों में प्रथम और उत्तर पद प्रधान न होके अन्य पद प्रधान है, इसलिए तीनों में जो बहुब्रीहि समास होगा। अव्ययीभाव, अगला प्रश्न है अव्ययीभाव समास को पहचाने। दोस्तों अव्ययीभाव समास जो है अव्यय पद से शुरू होता है, और जो समासिक पद बनता है वो भी अव्यय का ही भाव रखता है, इसीलिए उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन। मदांध, मद से अंध, से कारक चिन्ह छुपा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया, अव्यय नहीं है। दोपहर, दो पहरों का समूह या समाहार, यानी गणना पद है तो द्विगु समास, द्विगु में गणना पद आवत है। आ जन्म, आ एक अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। 10 मुख क्यों नहीं होगा? 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, यानी इसमें अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। शोक आकुल में कौन सा समास है? शोक से आकुल, से यहाँ पे कारक चिन्ह छुपा है, तो बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, सीधे सीधे अपना हो गया तत्पुरुष समास। द्वंद्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे और या नहीं छुपा हुआ है। कर्मधारय क्यों नहीं होगा? क्योंकि विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है। द्विगु क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें गणना पद नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिदिन में समास पहचाने। दोस्तों प्रतिदिन में प्रति एक अव्यय पद है, इसलिए अपना सीधे सीधे आंसर हो गया अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कारक कोई चिन्ह नहीं छुपा है, द्विगु कोई गणना पद नहीं है, इसलिए द्विगु समास नहीं है, और विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है, इसलिए कर्मधारय समास भी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और भविष्य में इससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं अगला वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। तब तक के लिए कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू। जय हिंद।